गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशान उस जंगल के बीचों बीच बस रो रहा था और उस पेड़ के सहारे टिक के बैठा हुआ था और सोच रहा था कि सिर्फ एक यही ऐसी जगह है जहाँ वो चैन से रो सकता है, वो कर सकता है जो वो करना चाहे। कोई भी यहाँ उसे जज करने के लिए नहीं है या फिर रोकने के लिए नहीं है। वेओशान कुछ टाइम बाद उठता है और अपना घर में चला जाता है। सब लोग उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था, और यानली उसकी सूजी हुई आंखों को देख के पूछती है कि वो रोया था। पर वेओशान कोई किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और अपने रूम में जाके खुद को लॉक कर लेता है। मैडम भी उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें देती हैं कि आके वो कुछ खा ले, पर वेओशान किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। अपने रूम में जाके अपने बेड पर लेट जाता है। वेओशान सारी खिड़कियाँ लगा देता है, कर्टन्स लगा देता है और अपने डोर को लॉक कर देता है और पूरे कमरे में अंधेरा कर देता है। अब वेओशान अपने बेड पे लेट के ऊपर सीलिंग की ओर देख रहा था। उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। वेओशान कह रहा था, मेरे लाइफ के इस डार्क साइड में कोई भी आना नहीं चाहता, कोई भी मेरे लिए लाइट नहीं बनना चाहता। मेरे को सब लोग इसी डार्क साइड में हमेशा अकेला छोड़ देते हैं। पता नहीं क्यों, सिर्फ बाद में सबके होने के बाद भी मेरे पास सिर्फ एक डार्क साइड ही बचती है जहाँ आके मुझे सुकून मिलता है। कोई भी मेरे लिए लाइट क्यों नहीं बनना चाहता। वेओशान अब ऐसे ही सीलिंग को देखते देखते सो जाता है और वहाँ पे सब लोग उसको आवाज़ लगा लगा के थक गए थे, पर वेओशान ने किसी का जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग सबको लगता है कि वेओशान अब बाहर आएगा, पर वेओशान तब भी बाहर नहीं आता। ना उसके रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। लनवांग जी वहाँ पे मैजिक के थ्रू उसके रूम में जाने की कोशिश करता है, पर वो किसी पावर के कारण उस रूम में जा भी नहीं पा रहा था और वो लोग सब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे थे। वेओशान ऐसे ही अपने आप को उस रूम में लॉक कर लिया था। ना वेओशान किसी से बात कर रहा था, ना कुछ खा पी रहा था। वो वेओशान की बहुत चिंता हो रही थी, पर वेओशान किसी की भी बात नहीं सुन रहा था, ना किसी का जवाब दे रहा था। वेओशान दूसरे दिन अपने रूम से बाहर आता है और सबसे उसी तरीके से बात कर रहा था जैसे वो रोज़ करता है और ऐसा दिखा रहा था कि कुछ भी बदला ही नहीं है। मैडम ये भी समझ गई थी कि वेओशान को उस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है और उसके बारे में उसे किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, इसलिए वो लोग भी उस बात को भूल जाते हैं और ऐसे ही बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर वेओशान अपने जब कॉलेज जाता तब लनवांग जी हमेशा उसके घर के बाहर होता, कॉलेज के एंट्रेंस गेट पे होता और यहाँ तक कि लनवांग जी उसके कॉलेज में भी उसके क्लास के बाहर खड़े होकर सिर्फ उसी को देखते रहता। लनवांग जी हर टाइम वेओशान को फॉलो कर रहा था, पर फेलिक्स और जिन गोंगयाओ भी वेओशान का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। 24 घंटे उससे चिपके रहते थे और वेओशान ने सोच लिया था कि अगर उसे लनवांग से दूर रहना है तो इन दोनों के नमूनों को तो उसे झेलना ही पड़ेगा। और वो दोनों महीने वेओशान को उसके स्ट्रेस से बाहर ला भी रहे थे, क्योंकि वो दोनों अपनी फालतू की हरकतों से वेओशान का माइंड इस तरीके से डाइवर्ट कर देते थे कि वेओशान को याद ही नहीं रहता था कि उसके पास्ट लाइफ में जो पेन हुआ है वो भी उसके साथ है। वेओशान उन सबको भूल जाता था और वैसे ही रहता था जैसे वो हुआ करता है। दोनों ने पर अभी वेओशान पे ट्राई करना छोड़ा नहीं था। वो दोनों अपनी पूरी कोशिश करते थे कि वेओशान उनमें से किसी एक को चूज तो कर ही लेगा। वेओशान अभी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था। उनके एक प्रोफेसर आते हैं और उन्हें एक ट्रिप के बारे में बताते हैं कि सब लोग एक ट्रिप पे चल रहे हैं। वेओशान को ट्रिप में जाने का मन नहीं था, पर जांग चैंग उसे जिद करके ले आता है कि हम भी चलेंगे। फेलिक्स जिन गोंगयाओ से कह रहा था कि वेओशान अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। जिन गोंगयाओ कह रहा है तो अगर वेओशान तेरा हो गया तो क्या उसको सबका होने देगा। जिन गोंगयाओ कहता है कि तू अपना मुंह बंद रख, आजकल तेरा मुंह बहुत ज़्यादा चलता है। जिन गोंगयाओ कहता है कि मेरा तो सिर्फ मुंह चलता है, वेओशान अपने हाथ पैर चलाएगा और तेरे को कहाँ फेंकेगा वो तू भी नहीं ढूंढ पाएगा। चैंग उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो उन दोनों की बातों में बीच में पड़ते हुए कहता है कि अगर वेओशान ने उसके ऊपर तुम दोनों को ऐसी बातें करते हुए सुन लिया, वो तुम दोनों को ही पीट देगा और तुम दोनों दूसरे ही पल हॉस्पिटल में दिखोगे, इसलिए मुंह बंद करो और चुपचाप चलो। वेओशान के पीछे पीछे आ जाते हैं और पर ट्रिप में वेओशान तो अलग ही पर्सन था। वेओशान हर चीज़ को ट्राई कर रहा था और जो सबसे डेंजरस राइड्स होती थी वेओशान उसमें जा रहा था। फेलिक्स और जिन गोंगयाओ की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो लोग उस राइड को जाके ले सके, क्योंकि उसकी हाइट और वो चीज़ें किस तरीके से करनी है उतना चीज़ें की एक्सप्रेशन सुनते ही वो दोनों बेहोश हो जाते थे और कह देते थे कि हमसे ना हो पाएगा। वेओशान एक भी नॉर्मल चीज़ें नहीं करता, सब कुछ अब नॉर्मल, सबसे ज़्यादा डरावने और डेंजरस कामों में ही वेओशान जा रहा था। और जिन गोंगयाओ और फेलिक्स सोच रहा था कि ये कोई नॉर्मल इंसानों वाली हरकतें नहीं कर सकता,
जहाँ हम इसके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सके। हर जगह ऐसी जाता है कि जहाँ पे कोई और जा ही नहीं पाता। तो जब होटल पहुँचते हैं तो सबको उनके रूम असाइन किए जाते हैं। वेउशान और जियांग चैंग साथ थे और फेलिक्स, जिन गोंगयो, निहोसन, वैनिंग और ऐसे ही और भी ग्रुप्स बने हुए थे, सबके 2-2 पेयर्स के। फेलिक्स और जिन गोंगयो ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो लोग वेउशान के साथ रूम शेयर करें, पर किस बेवकूफ़ ने उन दोनों को साथ कर दिया और वेउशान और जियांग चैंग को। ये काम किसी और का नहीं, लन चिचन का था, जिन्होंने जियांग चैंग और वेउशान को एक रूम में रखा और उन 2 बदमाशों को एक रूम में। और कोई उन्हें बेवकूफ़ कह रहा था, इसलिए उन्हें छींक आने लगती है और कहते हैं कि कौन मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। उनको सब लोग बैठ के ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे थे और जो भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था उसे ड्रिंक करनी पड़ रही थी। और ऐसे ही करते करते गोंगयाओ और फेलिक्स ड्रंक हो गए थे। वेउशान और जियांग चैंग उन्हें उनके रूम में छोड़ के आते हैं और अब सब लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। तो जिन गोंगयाओ फेलिक्स को वेउशान समझ के अपने दिल की बातें कहने लगता है कि वेउशान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। और फेलिक्स जिन गोंगयाओ को वेउशान समझ के वो भी कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारी फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस हो गया हूँ। मैं तुम्हें अपनी माफिया क्वीन बनाना चाहता हूँ। हम दोनों शादी करके पूरे माफिया वर्ल्ड पे राज करेंगे। पर वो दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को वेउशान समझ के बस अपनी फीलिंग्स बता रहे थे। और जिन गोंगयाओ तो फेलिक्स की नेक पे जाके किस भी कर देता है और बाइट भी कर देता है। फेलिक्स वेउशान को ये सब कुछ करते देख वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता और जिन गोंगयाओ की नेक पे किस करने लगता है, लिक करने लगता है और बाइट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को ही वेउशान समझ रहे थे और ये सारी हरकतें कर रहे थे। और कुछ टाइम बाद वो दोनों बेहोश होकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं और दोनों के दोनों बेड के नीचे और चिल्लाते हुए एक दूसरे से पूछते हैं कि तूने मुझे हक कैसे किया और तू यहाँ कर क्या रहा है। फिर उन्हें रात की बातें याद आती है कि वेउशान ने उन्हें इस रूम में छोड़ के गए थे और उसके बाद क्या हुआ। वो लोग अपने सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं तब उन्हें याद आता है कि उन्होंने कल रात को क्या क्या हरकतें करी हैं। दोनों जाके मिरर में अपनी नेक चेक करते हैं तो दोनों के नेक में लव बाइट्स थी। फेलिक्स कहता है कि सारी तुम्हारी गलती है, तुम ही वेउशान के समझ के मेरे ऊपर ये सब कुछ करे जा रहे थे। जिन गोंगयाओ कहता है कि तुम भी कुछ कम नहीं थे, वेउशान समझ के तुमने भी मेरे नेक पे इतनी ज़ोर से बाइट किया। क्या तुम कोई डॉग हो जो इतनी तेज़ बाइट कर रहे थे। और फेलिक्स कहता है और क्या तुम वुल्फ हो जो मेरे ऊपर ऐसे कूद पड़े जैसे तुम एक भूखे भेड़िया होगे, पागल कहेंगे। तो अपनी लड़ाई को और भी कंटिन्यू करते पर वेउशान की आवाज़ आती है कि ब्रेकफास्ट के लिए तुम लोग भी नीचे आ जाओ। और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि वेउशान मैं आ रहा हूँ। पर वो दोनों खुद की नेक का हाल देख के सोचते हैं कि अगर वेउशान ने देखा कि हम लोग ने हमारे नेक पे ये सब कुछ क्या बनवाया है वो तो हमें छोड़ेगा ही नहीं। हम लोग उस पर ट्राई कर रहे थे और वो हम दोनों को ही कपल बना देगा। वेउशान के जाने के बाद जिन गोंगयाओ तो जल्दी से अपने बैग से कुछ मेकअप का प्रोडक्ट्स निकालता है और अपने बाइट मार्क्स को पूरा हाइड कर देता है। ऐसा लगता ही नहीं है उसके नेक में कभी बाइट मार्क्स हुआ भी करते थे। फेलिक्स भी उससे वो मेकअप प्रोडक्ट्स मांगता है क्योंकि वो ये सारे प्रोडक्ट्स लेकर नहीं घूमता। जिन गोंगयाओ कहता है कि तुम्हें चाहिए तो जाके खुद का फाउंडेशन लेकर आओ, मेरे से क्यों मांग रहे हो। फेलिक्स कहता है कि प्लीज़ मुझे दे दे। जिन गोंगयाओ कहता है कि क्या कहा, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं आया, थोड़ा ज़ोर से कहो। फेलिक्स चिल्लाते कहता है कि प्लीज़ मुझे वो फाउंडेशन दे दे। जिन गोंगयाओ कहता है कि ये तुम मुझसे मांग रहे हो या मुझे ऑर्डर दे रहे हो, ढंग से मांगो। फेलिक्स कहता है कि जिन गोंगयाओ क्या आप मुझे प्लीज़ फाउंडेशन दे सकते हैं। गोंगयाओ फेलिक्स की तरफ फाउंडेशन फेंकते हुए कहता है कि ये लो, आज तो मैं तुम्हारी मदद कर दे रहा हूँ पर अगली बार से ऐसा कुछ भी मत करना वरना मैं तुम्हें कहाँ फेंकूँगा वो तुम भी नहीं जानते। फेलिक्स कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो मैं माफिया किंग हूँ और मैं तुम्हें कहाँ फेंकवाऊँगा और कहाँ गायब करवाऊँगा वो तुम नहीं जानते। फेलिक्स की बात सुन के जिन गोंगयाओ उसके हाथ से फाउंडेशन लेते हुए कहता है तो ठीक है, जहाँ तुम मुझे फेंकवाओगे वहीं से ये फाउंडेशन भी लेकर आ जाना। फेलिक्स जिन गोंगयाओ को बताता पर उसे बाहर जाना है और वेउशान के साथ ब्रेकफास्ट करना है और इस हालत में तो रूम के बाहर निकल नहीं सकता, इसलिए वो चुप हो जाता है और जल्दी से फाउंडेशन लगा कर बाहर आता है। उन दोनों ने ही अपनी नेक को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया था और फाउंडेशन भी लगाई थी। वेउशान कहता है कि इतनी गर्मी में तुमने इतने फुल नेक क्लोथ्स क्यों पहने हैं। जिन गोंगयाओ कहता है कि आजकल का न्यू फैशन है। और फेलिक्स कहता है कि मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो और मैं सबसे डिफरेंट लगूंगा तो तुम्हारी नज़र तो सिर्फ और सिर्फ मुझ पे ही आएंगी। वेउशान कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, हमें और भी राइड्स लेने और जगहों पे घूमने जाना है।
शेन अपने ब्रेकफास्ट में जो जो चीज़ें लेता है, फेलिक्स और जिनगोंगो भी सेम चीज़ें लेते हैं और वेवशान ऊपर से उसमें और भी ज़्यादा स्पाइस ऐड कर देता है। फेलिक्स और जिनगोंगो भी वेवशान को देख के वही कॉपी करते हैं और जियांग चैंग धीरे से कहता है कि अब ये लोग गए। 3, 2, 1 और फेलिक्स और जिनगोंगो एक साथ इतनी तेज चिल्लाते हैं और पानी का गिलास को पूरा ख़त्म कर देते हैं और तब भी वो और पानी ढूंढ रहे थे क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो चुकी थी और वो लोग उसे खा नहीं सकते। इस टाइम बाद वो लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं, पर जब वो देखते हैं कि वेवशान ने कई चीज़ों का मिक्सचर बना दिया है और उसे खा रहे हैं, जब वो लोग एक बाइट उस मिक्सचर का टेस्ट करते हैं तो उन लोगों को उल्टी करने का मन कर रहा था कि वेवशान इतना भयानक मिक्सचर कैसे बना के खा सकता है। चैंग उन दोनों की ओर घूर रहा था और पूछता है कि कैसा लगा। वो बहुत एक्साइटेड था। फेलिक्स और जिनगोंगो एक साथ कहते हैं कि बहुत अच्छा, हम तो इसे दिन रात खा सकते हैं। वेवशान कहता है तो और लो। वो कहते हैं कि नहीं तुम खाओ, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। हम लोग हमारा फूड खाते हैं और वो लोग ऐसा कहते हुए अपना फूड खाते हैं जो उन्हें बहुत स्पाइसी लग रहा था। तब भी वेवशान के फूड से तो अच्छा ही था, अगर वो खाएंगे तो वो और भी कुछ खाने के लायक नहीं रहेंगे। और जियांग चैंग सोच रहा था कि अच्छा झूठ बोल लेते हो क्योंकि सब जानते हैं कि वेवशान के मिक्सचर कितने खतरनाक होते हैं, उसे कोई भी खा के जिंदा नहीं रह सकता। जियांग को अपने फूड पे नए नए एक्सपेरिमेंट करने की आदत है और उसके कोई से भी एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होता है जियांग चैंग के अकॉर्डिंग। पर वेवशान को वो फूड बहुत टेस्टी लगता है और अगर वो फूड वेवशान के सिवा किसी और ने कहा तो उसे वो स्लो पॉइजन से भी ज़्यादा खतरनाक लगेगा। वहाँ से चला जाता है अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके और वेवशान के जाते ही फेलिक्स और जिनगोंगो वॉशरूम की तरफ भागते हैं और वॉमिट करने लगते हैं क्योंकि वेवशान का खाना खा के उन लोगों के पेट का डाइजेशन पूरा बिगड़ चुका था और वो लोग आधे घंटे तक वॉशरूम से बाहर नहीं आते। जियांग चैंग कहता है कि अगर तुम लोग थोड़ी देर में वापस बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। वो लोग कहते हैं कि हम लोग आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद आते हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी और बेचारों का फेस पूरा पेल हो चुका था। वेवशान को पटाने के चक्कर में वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। वेवशान तो उन्हें कोई भाव ही नहीं देता और उन्हें सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड समझता है। शान और उसके सभी फ्रेंड्स इस बार एक जंगल के टूर पे आए थे, पर वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर लैनवांगजी और लैनशिचेन भी है और लैनवांगजी को देखते ही वेवशान का गुस्सा 7वें आसमान में था और वो जियांग चैंग से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या तुमने बुलाया है इसे यहाँ। जियांग चैंग कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि यहाँ कर क्या रहा है और वो जाके लैनशिचेन से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। लैनशिचेन कहते हैं कि मैं लैनवांगजी के साथ आया हूँ। शान लैनवांगजी से दूर रहने के लिए फेलिक्स और जिनगोंगो के साथ ही ज़्यादा घूमता है। लैनवांगजी जब भी उसके पास आने की कोशिश करता जिनलिंग या फिर फेलिक्स के पास चला जाता। वेवशान को जब लैनवांगजी पानी ऑफर करता है तो वेवशान उनका पानी मना करके फेलिक्स से पानी मांगता है। फेलिक्स उसे पानी देता है और फेलिक्स खुश हो जाता है कि पहली बार वेवशान उसे थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रहा है। वेवशान जब कहता है कि अब वो और नहीं चल सकता तो जिनगोंगो सामने आ जाता है और वेवशान को अपने बैग पे कैरी करके ले जाने लगता है। लैनवांगजी बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था कि ये दोनों उसके वेवशान के पीछे ही नहीं छोड़े और ये दोनों मुसीबतों को लैनवांगजी को किसी भी तरीके से वेवशान से दूर करना था। लैनवांगजी अपनी पावर्स का यूज़ करने वाला था पर लैनशिचेन उसे कहते हैं कि नो पावर्स, अगर वेवशान को पटाना है तो विदाउट पावर्स का ट्राई करो, नहीं तो वेवशान उन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लेगा और तुम सिर्फ उसे दूर से देखते ही रह जाना। जी वेवशान के लिए डिनर अरेंज करता है और वो भी वेवशान का फेवरेट, बट वेवशान उसे खाने से मना कर देता है और अपनी ही अलग एक न्यू मिक्सचर की डिश बना देता है और उसे खाने लगता है। लैनवांगजी जाके जब उस डिश का एक बाइट लेता है तो वो अपने माइंड के अंदर बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन फील कर रहा था और उसे जल्दी से जाके वॉमिट करना था कि पता नहीं वेवशान अब ये सब कुछ क्या खाने लग गया है। इससे पहले तो वो नॉर्मल फूड खाया करता था और ये क्या अब नॉर्मल फूड खा रहा है। क्या लैनवांगजी की ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अपना फूड नहीं है क्या, जाके अपना फूड खाओ, मेरा फूड क्यों खा रहे हो। लैनवांगजी वेवशान को मक्खन पॉलिश करते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारे हाथ का ही फूड खाना चाहूँगा और तुम दुनिया के बेस्ट एक्सपेरिमेंट करते हो, कितना टेस्टी फूड बनाया है। और ऐसा कह के लैनवांगजी वेवशान के बाउल में से सारा फूड खा जाता है। वेवशान को ये सुन के अच्छा लगा था कि लैनवांगजी को उसका एक्सपेरिमेंट पसंद आया और वेवशान इसी फ्लो में 3-4 और एक्सपेरिमेंट कर देता है फूड में और लैनवांगजी के सामने रखता है और कहता है कि तुम्हें अच्छा लगा ना तो ये भी ट्राई करो। और वेवशान उसके तरफ बहुत ही एक्सपेक्टेशन से देखने लगता है कि वो उसके फूड की तारीफ करेगा। वेवशान एक पल के लिए भूल ही गया था कि लैनवांगजी ने उसके साथ क्या क्या किया। लैनवांगजी उन फूड्स को खाने के बाद जैसे ही पानी ढूंढता है उसे पानी के गिलास में कोको कोला मिलती है। ये सोचता है कि पहले तो इतना अजीब फूड, ऊपर से पानी की जगह कोक, कौन पीता है ये सब कुछ और कौन खाता है ऐसा खाना।
पर लैनवांग जी अपने एक्सप्रेशन ऐसा दिखाता है कि उसे सब कुछ बहुत टेस्टी लगा और वो तो और भी खा सकता है, पर वो नकली डकार लेके वहाँ से चला जाता है और कहता है कि आज मैंने हद से ज़्यादा खा लिया, इतना टेस्टी फूड था। वेवशान को भी बहुत अच्छा लगता है। लैनवांग जी की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? पर वेवशान जल्दी से अपने फेस से स्माइल को गायब करता है और कहता है कि मुझे क्या करना कि तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। और ऐसा कहते हुए वेवशान वहाँ से चला जाता है। लैनवांग जी एक स्माइल हंसता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो भागते हुए जाता है और वॉमिट करने लगता है क्योंकि ये फूड उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फ्यूचर में वेवशान का हाथ का बना हुआ कभी भी खाना नहीं खाएगा और ना ही एक्सपेरिमेंट्स को टेस्ट करेगा क्योंकि वेवशान के एक्सपेरिमेंट और खाना बहुत डरावने और भयानक है। क्या हुआ, वेवशान साइंटिस्ट नहीं है, नहीं तो पता नहीं अब तक वो कितने बार लैब को ब्लास्ट कर चुका होता और अपने एक्सपेरिमेंट से सब लोगों को हार्ट अटैक दे चुका होता। लैनवांग जी वेवशान के सामने बिल्कुल इनोसेंट सोल बन जाता है कि अभी तो वो कुछ करता ही नहीं है और वेवशान के जाता ही वो फेलिक्स और जिनगोंगो के सामने टेबल में पैर रख के खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में एक चाकू लेके उन दोनों की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों अब मेरे वेवशान के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम दोनों को कहाँ फेंक के आऊँगा, किस कोने में, वो तुम भी ढूंढ नहीं पाओगे। फेलिक्स कहता है कि तुम ये चाकू किसे दिखा रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। लैनवांग जी कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। फेलिक्स कहता है कि मुझे इस जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कौन हो, तुम कोई भी हो, पर तुम्हें मैं ये बता दूं कि मैं माफिया किंग हूँ। लैनवांग जी कहता है कि माफिया किंग है तो मुझे इससे क्या करना, मैं भी तो किंग हूँ। होंगयाओ कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि तुम कौन हो, पर तुमसे पहले से वेवशान में मैं ट्राई कर रहा हूँ और फेलिक्स और तुम बाद में आए हो तो तुम दोनों वेवशान पे अपना कोई हक नहीं जता सकते। सिर्फ उसको मैं पटाऊंगा और उसका फ्यूचर हस्बैंड मैं बनूंगा। फेलिक्स कहता है कि तुम भाड़ में जाओ, वेवशान को मैं पटाऊंगा और उसका हस्बैंड मैं बनूंगा। लैनवांग जी कहता है कि तुम दोनों कहीं पे भी जाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं, वेवशान सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। अगर तुम दोनों मुझे उसके आसपास फिर से नजर आए तो मैं तुम्हें कहाँ फेंकूंगा वो मैं बता नहीं सकता। लैनवांग जी उन दोनों के बीच से चाकू फेंकता है जो एक पेड़ पे जाके लगता है। फेलिक्स तो नॉर्मल तरीके से डॉज कर लेता है, पर जिनगोंगयाओ इससे डर गया था कि अभी उसका इतना हैंडसम फेस लैनवांग जी बिगाड़ देता। और लैनवांग जी में वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम स्टूपिड, पागल हो क्या, मेरा हैंडसम फेस बिगाड़ देते, खुद तो बंदर की तरह दिखते हो और किसी का हैंडसम फेस देख के तुमसे जेलसी के मारे उसका फेस बिगाड़ो। लैनवांग जी कहते हैं कि क्या कहा, मैं बंदर की तरह दिखता हूँ और तुम क्या खुद को एंजल समझ रहे हो, तुम कोई एंजल ही, तुम तो मेरे को वो छोटे से रैट दिखते हो जो दिमाग खराब करते रहता है। कहता है कि तुम लोग अपनी चूहा बिल्ली की लड़ाई कहीं और जाके लड़ना, मेरे को वेवशान के पास जाना है, इसलिए तुम दोनों साइड हटो। लैनवांग जी और जिनगोंगयाओ को वहाँ लड़ता छोड़ के फेलिक्स तो वेवशान के पास पहुँच जाता है और उस पर तू की जोक सुनाने लगता है। फेलिक्स पूछता है कि बताओ मैं कहाँ रहता हूँ। वेवशान कहता है कि तुम धरती पर रहते हो, इतना भी नहीं मालूम। फेलिक्स पूछता है मैं किस जगह रहता हूँ। वेवशान कहते हैं तुम अपने घर में रहते हो, क्या तुम घर में नहीं रहते, रोड पे रहते हो। फेलिक्स अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि वेवशान उसके किसी भी क्वेश्चन का सीधा सवाल उससे पूछ ही नहीं रहा। अपोजिट तो वेवशान सिर्फ उसको पागल करने में लगा हुआ है। उसके सवाल सुन के तो फेलिक्स का मन कर रहा है कि उसने वेवशान से बोला ही क्यों कि वो उससे ये सवाल पूछे। और लैनवांग जी और जिनगोंगयाओ फेलिक्स की ऐसी हालत देख के हंसने लगते हैं कि अच्छा हुआ हमारे साथ जो भी आगे बढ़ रहा था और हमसे वेवशान छीनने की कोशिश कर रहा था, वेवशान ने उसी को पकड़ लिया। लैनवांग जी कहता है कि वेवशान को सिर्फ मैं झेल सकता हूँ और उसे खुश मैं ही रख सकता हूँ। जिनगोंगयाओ कहता है कि तुम भूल जाओ, तुम्हारे फेस से ही देख के लगता है कि तुम उसे कभी भी हैप्पी नहीं रख सके, लगता है तो उसे अपने एक जोक से हंसा के दिखाओ। लैनवांग जी कहता है कि अभी देखो। वेवशान के पास जाता है लैनवांग जी और कहता है कि मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। वेवशान कहता है कि सुनाओ। लैनवांग जी कहता है कि एक बार एक रास्ते से 3 चींटियाँ जा रही थी और वहाँ से एक हाथी आ रहा था। वेवशान कहता है कि ओके, आगे क्या। लैनवांग जी कहता है हाथी उन चींटियों से कहता है कि वो उन्हें एक ही बार में मसल कर रख देगा और वो चींटियाँ में से एक चींटी कहती है कि वो उसे मार मार के ढेर कर देगी, पर वो उसमें से एक चींटी कहती है कि रहने दे, उसे जाने दे, हम 3 हैं और वो बेचारा अकेला, वो हमसे डर के मारे रोके भाग जाएगा। वेवशान उसके जोक के आगे पूछता है कि आगे क्या। लैनवांग जी कहता है कि जोक खत्म। वेवशान कहता है कि ओके। लैनवांग जी कहता है कि तुम हंसे नहीं। वेवशान कहता है कि ओह, हंसना भी था क्या। मुझे कितने घटिया जोक पे फेलिक्स और जिनगोंगयाओ तो हंस हंस के ढेर हो गए थे कि वेवशान को अभी तो वो इतना दावा कर रहा था कि खुश रखेगा और इतना घटिया जोक सुनाया है कि वेवशान के फेस पे कोई एक्सप्रेशन भी नहीं आया। वेवशान फिर उन तीनों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और वो सामने देखने लगता है। लैनवांग जी भी देखता है कि वेवशान कहाँ देख रहा है। उनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था और वेवशान सिर्फ उसे देख रहा था। लैनवांग जी को भी वो जगह बहुत खूबसूरत लगती है और वो दोनों भी उधर देखते हैं।
एलेक्स और जिनगोंगया तो इतनी सुंदर जगह देख के सोच रहे थे कि हम लोग मर गए हैं और क्या हम लोग हेवन में आ गए हैं। जो इतनी ब्यूटीफुल प्लेस दिख रही है हमें।